अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तनवीर भाई यार ये देखें कि आपकी प्रोफाइल ओपन की हुई है मैंने। इसके अंदर कुछ चीज़ें इंप्रूव करते हैं। सबसे पहले तो फाइबर के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, उनकी तरफ आते हैं। नंबर वन, आप ये जो आपकी प्रोफाइल पिक है ना, इसमें इसको चेंज करें। ये इस तरह की तस्वीर जो होती है वो सही समझी नहीं जाती। आप उसको ये कह सकते हैं कि ये देखें ना, ये ब्लर आ रही है आपकी तस्वीर आपकी प्रॉपर्ली इस तरह। ये देखें, ये जिस तरह ये बैठा हुआ है इस तरह होना चाहिए। या आप इस तरह की कोई अपनी सर्विसेज अगर प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ऊपर ये इस तरह की कोई अपनी सर्विस मेंशन करें। ये नीचे आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं, ये सारी आपकी सर्विस से रिलेटेड ही आ रही हैं। ट्विटर, आई विल ट्विटर यू इन अकाउंटिंग। ये उसके बाद सबसे पहली सर्विस आ रही है, आई विल डू योर बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स वर्क, आई विल प्रोवाइड ट्यूटोरियल सर्विसिंग। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं इनको देखते हैं। आप फाइवर में कोई भी सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आपने सर्च करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग लिखा हुआ था, मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। आपने अकाउंटिंग किया तो अकाउंटिंग से रिलेटेड नीचे कीवर्ड्स आ गए, यानी कि आप इसमें अकाउंटिंग का बुक कीपिंग की सर्विसेज लोग सर्च करते हैं वो भी दे सकते हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस की दे सकते हैं, अकाउंटिंग असाइनमेंट्स दे सकते हैं, अकाउंट एंड टैक्स प्रिपरेशन की दे सकते हैं, अकाउंटिंग ट्विटर दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। अब आपकी जो सर्विस है उस सर्विस को आपने क्लिक करना है। तो आपके ऊपर आपके अभी यहाँ पे अभी हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ये डिफरेंट सर्विसेज आपके पास आ जाएंगी। आपने इसमें से टॉप 5 पहली 5 आपने सर्विसेज उठा लेनी है। लेट्स सपोज फर्स्ट सर्विस के पास आते हैं। वो क्या कह रहे हैं जी? वो कहते हैं कि आप यहाँ पे यहाँ उतनी देर आप यहाँ पे थंबनेल्स भी देख लें जिस उन्होंने बनाए हुए हैं। फाइनेंस ये इंटरेस्टिंग रख रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है दूर से, ये अट्रैक्ट कर रहा है बंदे को, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये कर रहा है। इसमें और इसमें अगर आप देखते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, फर्स्ट लुक ही आपकी काउंट नहीं होती उसमें। अभी यहाँ पे मेरा ख्याल है नेट इंटरनेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है। उसके बाद आपकी गिग भी जो आपकी डिस्क्रिप्शन थी वो भी बिल्कुल लो है। गिग की डिस्क्रिप्शन आपकी ऐसी होती है कि आप जिस तरह आप पोर्टफोलियो आप लिख रहे हैं किसी चीज़ का, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली लिख रहे हैं कि आपने ये बताना है कि आप इस गिग के अंदर प्रॉपर्ली करेंगे क्या क्या और कैसे क्लाइंट को फैसिलिटेट आप करेंगे। आप लिख रहे हैं आई एम वर्किंग ऑन फाइनेंस रिलेटेड ऑल इशूज़। इफ़ यू वैनिंग कि आपने वांट भी नहीं लिखा, इट्स अ ग्रामेटिकल एरर, आपकी टाइपो एरर है। वांट टाइप ऑफ असिस्टेंट रिगार्डिंग फाइनेंस और अदर अकाउंटिंग इश्यूज, देन आई एम द बेस्ट चॉइस फॉर यू, फॉलो मी एंड गिव एन ऑर्डर टू वर्क। कि इस तरह क्लाइंट काम नहीं देता। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह क्लाइंट काम नहीं देता। आप क्लाइंट काम हमेशा आपको तब देता है जब आप क्लाइंट के इश्यूज को सामने रखते हुए उनका सोल्यूशन निकाल के देते हो उनको, फिर क्लाइंट आपसे जो है वो सेटिस्फाइड होता है। अब ये खुल के देखें, वो कहते हैं आई विल डू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग यूजिंग क्विक बुक्स, ज़ीरो एंड एक्सेल। आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आई विल क्विक बुक इन अ बेस्ट वे। व्हाट इज़ द बेस्ट वे? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे ये बेस्ट वे आपने काटना है, क्यों काटना है। आई विल डू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग यूजिंग क्विक बुक्स, ज़ीरो और एक्सेल। नंबर वन चीज़, अपना टाइटल आपने इम्प्रूव करना है। नंबर टू, इस तरह के आपने पैकेजेस जनरेट करने हैं। अब ये फर्स्ट बेसिक पैकेज इसका $10 का कह रहा है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ वर्क, पैकेज इंक्लूड 1 बुक कीपिंग पर आवर, 7 डेज डिलीवरी टाइम दे रहा है, 3 रिवीजन दे रहा है। रिवीजन का मतलब होता है कि आपने जो काम करके दिया है वो आपको दोबारा देता है रिवाइज करने के लिए कि भाई देख लो। जिस तरह आप आपके सीपीयू के अंदर जो टाइपो एरर्स आपके निकलते हैं ना एमएस के अंदर, जिनको आप रेक्टिफाई करते हैं, वैसे इसमें देख लो पर आवर फिर प्रीमियम में $25 में चला जाता है। ये गिग डिस्क्रिप्शन है, देखें कितनी डिटेल से बता रहा है। वो कहता है प्लीज डोंट प्लेस ऑर्डर, डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस ना करो। बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर इनबॉक्स मी फॉर डिस्कशन यू ऑर्डर डिटेल्स टू गेट अ रीजनेबल कोड। रीजनेबल कोड मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि $5 ही हो, $10 ही हो, $15 के फिक्स नहीं है। ड्यूरिंग दिस भी कोई ना कोई आपकी वैल्यू यहाँ पे निगोशिएट क्लाइंट के साथ आप कर सकते हो। फिर वो लिख रहा है कि आई एम सर्टिफाइड क्विक बुक्स प्रो एडवाइजर एंड जीरो एडवाइजर्स सर्टिफाइड, हैव मोर देन 7 years of experience in the field of accounting। यहाँ पे आप क्लाइंट को बता रहे हैं कि आप क्लाइंट को एक ईजी फील करवा रहे हैं कि भाई वो जिस बंदे के साथ बात कर रहा है उसके पास इतना एक्सपीरियंस है। सिंस जनवरी 2016 आई एम वर्किंग एज फ्रीलांसर एंड हैव वर्कड विद टॉप क्लाइंट्स इंक्लूडिंग ऑडिट फर्म्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, सर्विस एंड्स, ट्रेडिंग कंपनीज। यहाँ पे वो अब क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो शो करवा रहा है कि भाई मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ काम किया हुआ है, मैंने ऑडिट फर्म के साथ काम किया हुआ है,
और सर्विस एंड ट्रेडिंग कंपनीज के साथ काम किया। अब ये जो आपका एज आ रहा है ना यहाँ पे, 1 ये वाला, सेकंड ये वाला, ये क्लाइंट को अच्छा लगता है। आई विल बी ग्लैड टू वर्क विद यू एंड प्रोवाइड यू बिलो सर्विस। वे कहता है मैं खुश होऊंगा और ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करूंगा। कौन कौन सी? सेटिंग अप न्यू कंपनी एंड प्रिपरेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन करेगा। बुक कीपिंग, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, जनरल एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, यहाँ तक वो अपना हर चीज़ बता रहा है कि भाई मैं ये आपका काम करूँगा। फिर वो नीचे बताता है कि एक्सपर्टाइज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वो किन किन सॉफ्टवेयर के अंदर है। PHP, एडवांस एक्सेल, क्विक बुक्स, ऑनलाइन ज़ीरो, ये यहाँ पे सारी वो अपनी चीज़ें बता रहा है। आई फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी वर्क विद इन द स्पेसिफाइड deadlines. You should be quite satisfied with our 100% confidentially while work with me. 100% confidentially मतलब कि जाहिर सी बात है अकाउंटिंग का काम है, तो आप किसी को शो तो नहीं करवा सकते, कंपनी के अकाउंट्स की बात होती है। अब जब आप नीचे आकर देखते हैं तो ये बंदा निकल ही पाकिस्तान का है। ये देखें 2016 से काम कर रहा है ये 1 आवर, और इस टाइम पे इसके 73 व्यूज़ हैं, 5.0 रेटिंग है, 2016 से काम कर रहा है और 68 ऑर्डर्स अब तक कंप्लीट कर चुका है। लेवल 2 का ये सेलर है। 3 ऑर्डर्स इसके क्यू में अभी पड़े हुए हैं और 1 आवर एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर था जो इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम अभी, यानी कि एक घंटे के अंदर ये बंदा जो है अप्रॉक्सीमेटली रिप्लाई कर देता। ओके, तो अब इसके ये पैकेज के डिलीवरी टाइम देख रहे हैं। फिर नीचे इसके बाद आते हैं जी, जो आपके बारे में बताना था अबाउट टैग्स। ये टैग्स होते हैं, टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टैग्स आपके होते हैं कि जिस तरह आपको चीज़ अकाउंटिंग की आप सर्च करते हैं, जिस तरह मैंने अभी सर्च की तो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर चीज़ें आ गई थी। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैंने सर्च किया है अकाउंटिंग। तो आपने जो टैग्स लगाने होते हैं इस जगह पे, आपने टैग्स वो लगाने होते हैं कि जब आप खाली अकाउंटिंग एक कीवर्ड लिखो तो उससे रिलेटेड आपको बाकी चीज़ें आ जाएं। इन बाकी चीज़ों का मतलब यह है कि जब कोई बंदा अकाउंटिंग सर्च करता है तो अकाउंटिंग के साथ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग भी सर्च करता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी करता है। ये मोस्ट रिसर्च्ड आपके पास गिग्स आ जाते हैं। करके देखते हैं इस बंदे के बाद। सबसे पहले आ रहा है जो बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का आपके पास एग्जैक्ट कीवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखिए बुक कीपिंग का ऑलरेडी मेरे पास जो है कीवर्ड जनरेटेड आ रहा है। इससे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कहता बुक कीपिंग इन पाकिस्तान तो ये कीवर्ड नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि बुक कीपिंग इन पाकिस्तान जो कीवर्ड है आपका ज़्यादा लोग सर्च नहीं कर रहे, जबकि बुक कीपिंग के ऊपर आज जब आते हैं तो ये आपके नीचे बुक कीपिंग का टाइटल दे देता है। इनको कहते हैं कीवर्ड्स। दूसरा के पास आ रहा है ज़ीरो एडवाइज़र, यहाँ पे लिख के देखते हैं। ये ज़ीरो, इससे रिलेटेड भी आपके पास कीवर्ड आ रहा है। अब इस बंदे ने यहाँ पे क्या किया हुआ कि ज़ीरो के यहाँ पे कीवर्ड डाल के साथ एडवाइज़र टाइप कर दिया हुआ है। हर एक के साथ कीवर्ड अलाउ है, एक कीवर्ड अटैच हुआ है उसके साथ जो उसकी गिग को अलाउ करता है कि वो रैंकिंग के अंदर है। जबकि आपकी गिग के अंदर आके हम नीचे देखते हैं तो आपकी गिग के अंदर क्या है सिर्फ फाइनेंस, ओनली फाइनेंस। जबकि आप काम क्या कर रहे हैं, बुक कीपिंग का काम कर रहे हैं। तो बुक कीपिंग में और फाइनेंस में ये डिफरेंस है। सबसे पहले आपने इनको चेंज करके देखना है। इस तरह जिस तरह मैंने अभी इस बंदे का आपको प्रोफाइल खोल के दिखाई है और सारी चीज़ें मैंने सर्च करके आपको बताई हैं, इस तरह आपने तकरीबन 4 से 5 बंदों की करनी है। उसके बाद आपका काम क्या आपने क्या करना है। लेट्स सपोज आप सर्विस देना चाह रहे हैं जी बुक कीपिंग की, तो आपने यहाँ पर नोट पैड ओपन कर लेना। नोट पैड ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग लिखने के बाद आपने यहाँ पर नोट पैड ओपन करना है और यहाँ पे ये कीवर्ड्स लिखने शुरू कर देते हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग असाइनमेंट, अकाउंटिंग ट्विटर एक्सेट्रा। अब ये सिर्फ आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड था। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्विक बुक का, जिसका काम आप करना चाह रहे थे, तो ये क्विक बुक से रिलेटेड आपके पास ना चीज़ें आ जाती हैं। ये जिस तरह इसमें आ रहा है
क्विक बुक्स आ रहा है, क्विक बुक्स ऑनलाइन आ रहा है, क्विक क्विक ई बुक आ रहा है। तो इस तरह आपकी जो जो सर्विसेज बनती है ना, आपने उन सर्विसेज का यहाँ पे आपने एक ड्राफ्ट तैयार कर लेना आपने, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, जब आप कोई भी गिग तैयार करते हैं, लिखते होते हैं, तो आपने यहाँ पे कहा हुआ है, अब इस बंदे ने क्या किया हुआ है, इस बंदे ने यहाँ पे जो आपके कॉमन कीवर्ड्स थे जो जो अभी आपने लिखे हैं और जो आपके नीचे टैगलाइन में इस्तेमाल हुए हैं, वो इसने अपने हेडिंग में भी किए हैं, यहाँ पे टाइटल में। क्योंकि आपने जब देखा था, जब हमने अकाउंटिंग लिखा, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का हमने टाइटल ऑलरेडी हमारे पास एक कीवर्ड आ रहा है, ये देखें। जबकि उस बंदे ने भी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का सेम कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है एज इट इज़, बगैर किसी चेंजेस के। आपने क्या किया हुआ था, जो आपकी सर्विसेज हैं, आपने यहाँ पे देखें, आई विल क्विक बुक इन अ बेस्ट वे, क्विक बुक भी आपने कटा नहीं लिखा हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं आप जिनको आपने देखना है और इस्तेमाल करना है। अगर मैं सिर्फ आपको मैं क्विक बुक का बताता यहाँ पे, अगर आपने क्विक बुक की सर्विसेज देनी है तो ये आपके पास आ रहा है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं क्विक बुक्स को। आपने क्या इस्तेमाल किया हुआ, आपने क्विक बुक लिखा हुआ, जबकि क्विक बुक से रिलेटेड अगर आप सर्च करते हो यहाँ पे, तो आपके पास कोई सेपरेटली कीवर्ड ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपने इसके दरमियान स्पेस दे दी थी। अगर आप स्पेस रिमूव करेंगे तो ये चांसेस इंक्रीज होते हैं कि आपकी प्रोफाइल इंक्रीज करे। नंबर 1, एक तो टाइटल इंप्रूव करना है। नंबर 2, आपने आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो ही आपकी हर एक सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर सकती हो। मसलन जिस तरह इस बंदे ने लिखा हुआ है, इस तस्वीर में क्या क्या चीज़ें आ रहा है, जो जो सॉफ्टवेयर के अंदर वो माहिर है उसने लिखा हुआ, बुक कीपिंग बड़ा सारा लिखा है, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन लिखी है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्विक बुक्स प्रो एडवाइजर है, अकाउंट्स है, BRS है। यानी कि एक सिर्फ तस्वीर को देख के उस बंदे को हर चीज़ का अंदाज़ा आ रहा है कि ये बंदा ये सर्विसेज दे सकता है। अब आप मुझे बताएं यहाँ से देख के क्या अंदाज़ा हो रहा है। नंबर 3, फिर आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी उस बंदे ने बड़े जिसको कहते हैं चालाक की तरीके के साथ एक एक कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं। बुक कीपिंग का किया हुआ है, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलेशन का किया हुआ है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का किया हुआ है। ये वही कीवर्ड्स हैं जो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये देखें, बैंक रिकन्सिलेशन का आपके पास एक कीवर्ड आ रहा है, उस बंदे ने यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन का ये देखें ये इस्तेमाल किया हुआ। तो यहाँ से आपको कीवर्ड सर्च करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपने किसी का भी ऐसे इसको ड्रैग करके कॉपी पेस्ट नहीं करना अपनी प्रोफाइल के अंदर। उससे एक तो आपकी प्रोफाइल बैन होगी, दूसरा अगर आप यहाँ से इसको कॉपी करके आप नोटपैड के ऊपर भी कॉपी करेंगे ना, तो तब भी फाइवर के जो पीछे बोर्ड्स हैं उनको पता चल जाता है कि ये बंदा कॉपी पेस्ट कर रहा है। आपने क्या करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया, आपने नोटपैड निकाल लेना, तो इसके ऊपर आपने ये सारी चीज़ें जो थी, जिस तरह यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक कीपिंग, अकाउंट्स, इनको सबको लिखना है, टाइप करना है। नोटपैड पे कर लें, नहीं तो किसी पेपर के ऊपर पेन पेपर लेके उसके ऊपर कर लें। ऐसे आपने 4 से 5 बंदों की आपने सर्विसेज देखनी। उन सर्विसेज देखने के बाद फिर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फाइवर पे अगर आपकी गिग रैंक करेगी तो सिर्फ एक ही सूरत में करेगी। क्यों करेगी कि आपने सेम कीवर्ड, यानी कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का आपने कीवर्ड हर एक के अंदर डाला हुआ। देखो, बुक कीपिंग उसने तस्वीर में भी डाला हुआ, अकाउंटेंसी आपको तस्वीर में भी नज़र आ रही है और ऊपर टाइटल में भी नज़र आ रही है। जब आप नीचे गिग में आ जाते हैं तो उस गिग में करने के बाद वो क्या करता है जी, वो क्विक बुक्स का भी कीवर्ड इस्तेमाल करता है, वो रिकन्सिलेशन का भी करता है, वो बुक कीपिंग भी कर रहा है, वो अकाउंटिंग भी कर रहा है, वो अकाउंट्स भी कर रहा है, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स भी कर रहा है, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग भी कर रहा है, अकाउंटिंग टैबलेट्स भी। यानी कि वो हर उस चीज़ को वो कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है जिसका आपके पास ऊपर कीवर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। नंबर 2, आपने क्या काम करना है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें इंप्रूव करने के बाद